इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें सारे ही इनकम को क्रेडिट साइड में, जबकि सारे एक्सपेंडिचर को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इसमें हम केवल रेवेन्यू आइटम्स जो कि इस साल के हैं, करंट ईयर के हैं, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज द समरी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर। इसमें केवल हम इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं जो कि केवल करंट ईयर के हैं। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हम बनाते हैं वैसा का वैसा ही इसमें बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। देखिए, कैपिटल और रेवेन्यू दो टाइप के आइटम्स होते हैं। ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस जो बार बार होते हैं उनको हम रेवेन्यू आइटम्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू आइटम्स को केवल हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल आइटम्स को बैलेंस शीट में लिखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है कि अगर हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो वो हमारा सरप्लस हो जाता है, लाइक प्रॉफिट। जबकि अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो हमको लॉस होता है, जिसको हम लॉस की जगह यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेफिसिट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये साल के आखिरी में बनाया जाता है, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है ऑल द एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। उन सभी एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहते हैं। Income and expenditure account is prepared on accrual basis with the help of receipts and payment account along with additional information regarding outstanding, prepaid, depreciation, etc. Hence, many items appearing in the receipts and payment account are to be adjusted. के फीचर्स की बात करें तो इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी साल भर में आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका समरी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। के बाद इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर कि द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेफिसिट का मतलब होता है लॉसेस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस के ऊपर हम बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की इसमें हेल्प ली जाती है। All the adjustments regarding the accrued, unearned, depreciation, etc. are included. It is a nominal account. ये एक nominal account होता है। डिफरेंस अगर हम देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि क्या होता है, तो सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसा ही होता है। इसका मतलब हो गया ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक जैसा होता है, मतलब रियल अकाउंट। इसका नेचर ऑफ आइटम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम केवल रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही आइटम को इंक्लूड करते हैं। पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल करंट ईयर की इनकम्स या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सारे ही एक्सपेंसेस को या लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारी ही रिसिप्ट्स को लिखते हैं, भले वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, दोनों ही रिसिप्ट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड में सारी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जबकि क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या करते हैं, सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, भले वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। ठीक है। डेप्रिसिएशन।
इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है उसको हम सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं, जो कि कैलकुलेट किया जाता है। सरप्लस का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट टर्म यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। डेफिसिट का मतलब लॉस, लेकिन लॉस टर्म हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। अगर हमारी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, और एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट द कैश और बैंक बैलेंस, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बोलते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सभी को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी इनकम दी हुई होती है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंडिचर्स लाइक पोस्टेज, प्रिंटिंग, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो, insurance, miscellaneous expenses, municipal taxes, audit fees, donation if paid, okay, or given. Secretaries, honorarium, newspaper and magazine, loss on sale of fixed assets, ये सारे एक्सपेंसेस या इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस दे रखे हो तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, केवल रेवेन्यू आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल आइटम्स को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इनकम साइड में हम सारी ही इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो भी इस साल की करंट ईयर की इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, डिविडेंड, interest on investment, range, receipt from show, sale of old materials, sale of old newspapers, then sundry receipts or other receipts, gain on sale of fixed assets. जितनी भी इनकम्स दी हुई है उन सारी ही इनकम्स को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हों, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, डेप्रिसिएशन, उनको भी यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है तो आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं, प्रीपेड दे रखा है तो प्रीपेड को हम डिडक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूड इनकम या एडवांस इनकम अगर है तो उसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें कंपैरिजन करते हैं। अगर इनकम ज़्यादा होती है तो सरप्लस कहते हैं, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हमको दिए होते हैं उनमें हम कंपैरिजन करते हैं। इफ इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड सरप्लस, एंड इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम इट इज कॉल्ड डेफिसिट। ये कुछ एडजस्टमेंट है जो हम हमेशा करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी भी देना बाकी है, इसको हम ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं क्योंकि अभी भी देना बाकी है। इसी के साथ जैसे आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा हो, प्रीपेड मतलब हमने अभी पेमेंट कर दिया है लेकिन वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए उसको हम एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूड इनकम अगर दे रखा हो तो एक्रूड इनकम को हम इनकम में प्लस कर देते हैं और वो हमारी एसेट्स होती है। उसी तरीके से एडवांस इनकम अगर दे रखी है तो उसको हम डिडक्ट करते हैं और लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लास्ट ईयर भी हम करते थे 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के समय। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो लास्ट ईयर के भी दिए होते हैं। अगर लास्ट ईयर का दे रखा हो तो इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। वो कैसे करेंगे देखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नॉर्मली हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो पिछले साल का दे रखा है तो माइनस करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर लास्ट ईयर का है तो इसको हम माइनस करने की जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एक्रूड इनकम दे रखा है तो उसको हम डिडक्ट करेंगे, और एडवांस इनकम दे रखी है लास्ट ईयर में तो उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है। अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ लॉस, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड इन P&L और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर मटेरियल का कोई भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टेशनरी है, या मेडिसिन मेडिसिन दे रखी है,
तो ओपनिंग स्टॉक अगर दे रखा है तो उसको हम एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं, और क्लोजिंग दे रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए एसेट्स होती है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में, और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से या सहायता से हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर बैलेंस बीडी, जो कि कैश बैलेंस होता है। इसके बाद आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी और लाइव मेंबरशिप फी, और प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स। यहाँ पर देखिएगा आपको जो लाइव मेंबरशिप फीस दे रखी है, ये क्या है, रेवेन्यू आइटम नहीं है, ये कैपिटल आइटम है। तो कैपिटल आइटम्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बैलेंस बीडी जो दे रखा है वो आपका कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इन दोनों आइटम्स को हम यहाँ से हटा देंगे। रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओनोरियम, ये आपके लिए रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, मतलब ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि बुक्स आपके लिए असेट्स होती है, असेट्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके लिए एक्सपेंसेस है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस, ये दोनों ही आपके लिए असेट्स होती है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे। अब देखिएगा जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये पेमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आपको किधर लिखना है, डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली चीज हमने लिख दिया है यहाँ पर रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओनोरेरियम एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। उसी तरीके से अगर हम इनकम की साइड देखें तो इनकम में हमको दे रखा है एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लिगेसी एंड प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स। ये चार इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लिगेसी एंड प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स। ये सभी रिकॉर्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जितनी भी इनकम है, इनकम की टोटल लगाएंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस की टोटल लगाएंगे, और इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा यहाँ पर, सरप्लस या डेफिसिट। यहाँ पर इनकम साइड जो है वो ज़्यादा दे रखी है और एक्सपेंडिचर साइड जो है वो कम है। इनकम ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, इसको एक और चीज बोल सकते हैं आप, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन और है जिसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट ऐड किए हुए हैं। सबसे पहली चीज आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से आपको क्या करना है, जो भी एसेट्स हैं जो रेवेन्यू आइटम नहीं है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दे रखा है, नेक्स्ट ईयर का दे रखा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 का, तो यहाँ पर केवल 1920 का जो वैल्यू है केवल वही रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड, सनरी रिसीट्स और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसके बाद जब पेमेंट साइड की बात आएगी तो यहाँ पर आपको दे रखा है सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्नीचर। फर्नीचर एक असेट्स होती है जिसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको कैश बैलेंस दे रखा है जिसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और फिर आपको दे रखा है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखना है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन में, तो सबसे पहली चीज है आपको डिफरेंस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम्स में। हम यहाँ पर केवल रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो जो भी रेवेन्यू आइटम्स है केवल उन्हीं को लिखेंगे, और वो भी करंट ईयर के। तो जो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर के हैं उनको इग्नोर करेंगे। इसके बाद आपको जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हों, जैसे आपको जो एडजस्टमेंट दे रखा है कि क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 50 मेंबर्स हैं और एक आदमी 500 रुपये देता है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने पैसे आ जाना चाहिए, 25,000 रुपीज। तो ये 25,000 रुपये हमारे पास टोटल मिला के सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 20,000। हमारे पास केवल आया है करंट ईयर का 20,000 रुपये। इसका मतलब है 5,000 रुपये अभी भी आना बाकी है। तो ये जो 5,000 रुपये आना बाकी है इसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग, है ना, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, इसको हम प्लस करेंगे। ऑन 31 मार्च 2020 द सैलरी इज अमाउंटेड टू ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग।
सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको, इसका मतलब है कि हम 28,000 रुपये 28,000 रुपीज़ हमने ऑलरेडी पे कर दिया है और 2,000 अभी भी पे करना बाकी है। जो भी पेमेंट अभी भी करना बाकी है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। देखिए हमको फर्नीचर तो गिवन है, लेकिन इसके साथ कोई डेट नहीं गिवन है। मतलब ये फर्नीचर हमने कब खरीदा कब नहीं खरीदा वो कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको पर एनम वर्ड जो दिया रहता है वो मिसिंग है। पर एनम नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि 10% डायरेक्टली हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, इसका डायरेक्ट 10% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखिएगा इसका आंसर। सबसे पहली चीज आपको दे रखी है इसमें सैलरी। सैलरी में मैंने आपको बताया 2,000 रुपीज प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर, 10,000 फर्नीचर का वैल्यू दे रखा है जिसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। ये 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने 1,000। जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा है और न्यूज़पेपर दे रखा है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपये करंट ईयर का। करंट ईयर में आपको दे रखा है कि 25,000 रुपीज आपको मिलना चाहिए था, बिकॉज वी हैव 50 मेंबर्स एंड ईच पेइंग 500 रुपीज। ओके, ये यहाँ पर दिया हुआ था। 50 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितने रुपए देता है, 500 रुपीज। तो टोटल मिला के आपके पास आना कितना चाहिए था, 25,000। लेकिन आपके पास आया कितना है, 20,000, 20,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इसमें प्लस कर देंगे। हायर ऑफ ग्राउंड ये भी आपकी इनकम होती है। सरप्लस फ्रॉम इवेंट्स ये भी आपकी इनकम होती है। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम होती है। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एडजस्टमेंट दे रखे थे वो हमने पूरे कर लिए। इसमें केवल आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड का आप टोटल लगाएंगे जो कि हो रहा है यहाँ पर 49,000। और डेबिट साइड का टोटल अगर आप लगाते हैं तो टोटल आता है यहाँ पर 44,000। अब 49,000 रुपीज में से अगर 45,000 रुपीज 44,000 रुपीज अगर माइनस करेंगे तो ये 5,000 रुपये आपको आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज्यादा होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस।